जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा बढ़ाते हैं। पिछली बार हम लोगों ने परशुराम जी की कथा सुनी थी। आज हम विश्वामित्र जी की कथा सुनेंगे और उनके वंश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। विश्वामित्र जी के पिता थे महाराज गाधी। महाराज गाधी की पुत्री सत्यवती के बारे में हमने पहले जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब हम महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जन्म से वे क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियत्व का त्याग किया और उन्होंने ब्रह्म तेज प्राप्त किया और फिर वे ब्राह्मण कहलाए। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। उनमें से जो उनके मंझले पुत्र मतलब जो बीच के पुत्र हैं, उनका नाम था मधुछंदा और उनके बीच के पुत्र का नाम मधुछंदा था। इसकी वजह से उनके बाद के जितने भी उनके पुत्र हुए, मतलब बाकी के जो 50 पुत्र थे, उनको भी मधुछंदा ही कहा जाता था। और हमने सुनक्षेप के बारे में जानकारी थोड़ी ली थी जब हमने हरिश्चंद्र जी की कथा कही थी कि हरिश्चंद्र जी के पुत्र थे रोहित, और उन्होंने रोहित को वरुण देवता को देने के लिए यज्ञ किया था, जिसमें वे एक नर बलि चढ़ाना चाहते थे। यज्ञ पशु के रूप में वे किसी नर को चाहते थे। तब उस वक्त रोहित ने सुनक्षेप को मोल लिया था, और जब यज्ञ में बलि चढ़ाने का समय आया तो विश्वामित्र जी ने वरुण देव की स्तुति की, साथ में अन्य देवताओं की भी स्तुति की, और उन्होंने इस बलि को रुकवा दिया। सुनक्षेप की बलि हुई नहीं। तब सभी देवताओं ने सुनक्षेप को विश्वामित्र को दे दिया और कहा कि ये आपका सबसे बड़ा पुत्र होगा। अब विश्वामित्र के जो पहले 50 पुत्र थे, उन्होंने सुनक्षेप को अपना बड़ा भाई मानने से इनकार कर दिया। इनकार करने पर विश्वामित्र जी ने उन्हें कहा कि जाओ तुम मलेच्छ हो जाओ, और उनका त्याग किया। बाकी के जो 50 पुत्र थे, जिन्हें मधुछंदा कहा जाता था, उन सभी ने अपने पिता की आज्ञा मान ली और सुनक्षेप को अपना बड़ा भाई माना। और इस प्रकार 49 भाई जो थे पहले, वे तो मलेच्छ हुए, और बाकी के जो 50 पुत्र थे, 50 भाई थे, वे मधुछंदा हुए, और उनके सबसे बड़े भाई थे, वे थे सुनक्षेप, जिन्हें देवराज भी कहा जाता है। सुनक्षेप का दूसरा नाम, क्योंकि वे विश्वामित्र को दे दिए गए, तो उनका नामकरण भी हुआ और उन्हें देवराज कहा गया। पिछली कथा में हमने ये भी जाना था कि पुरुरवा और उर्वशी के 6 पुत्र हुए, जिनके नाम थे आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। अब उनके जो पुत्र थे आयु, उनके 5 लड़के हुए। वे हैं नहुष, शत्रवृद्ध, रजी, शक्तिशाली रंभ और अनीना। शत्रवृद्ध का वंश आगे बढ़ा और उनके पुत्र हुए सुहोत्र। सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश और गुतत्समद। गुतत्समद के पुत्र हुए शुनक, और शुनक के पुत्र हुए शौनक। जो हम सूत जी और शौनक जी की बात करते हैं वे, तो शुनक के पुत्र हुए शौनक। जो दूसरे पुत्र थे पुरुरवा के काश्य, उनके पुत्र हुए काशी, काशी का पुत्र हुआ राष्ट्र, राष्ट्र का पुत्र हुआ दीर्घतमा, दीर्घतमा के पुत्र हुआ धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के भगवान हैं। धन्वंतरी के पुत्र हुए केतुमान, और केतुमान के पुत्र हुए भीमरथ। भीमरथ के पुत्र हुए दिवोदास, और दिवोदास के पुत्र हुए द्युमान, जिन्हें प्रतदर्भ भी कहा जाता है। द्युमान के पुत्र हुए शत्रुजीत। शत्रुजीत के साथ में उनके अन्य पुत्रों के नाम हैं वत्स, ऋतध्वज और कुवलयाश्व। अलर्क के पुत्र हुए संतति, संतति के पुत्र हुए सुनित, सुनित के पुत्र हुए सुकेतन, सुकेतन के पुत्र हुए धर्मकेतु, और धर्मकेतु के पुत्र हुए सत्यकेतु। सत्यकेतु के पुत्र हुए धृष्टकेतु। धृष्टकेतु से राजा सुकुमार का जन्म हुआ, और सुकुमार के पुत्र हुए वितिहोत्र, और वितिहोत्र से उनके पुत्र हुए भर्ग, और भर्ग से राजा भर्गभूमि का जन्म हुआ। ये सब शत्रवृद्ध वंश में आते हैं। तीसरे पुत्र पुरुरवा के थे रंभ। रंभ के पुत्र हुए रभस,
रभस से पुत्र हुए गंभीर, गंभीर से अक्रिय का जन्म हुआ, अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अब अन्य एक पुत्र हैं जिनका नाम था अनेना। अनेना के पुत्र हुए शुद्ध, शुद्ध के पुत्र हुए सुचि, सुचि के पुत्र हुए त्रिककुद, त्रिककुद के पुत्र हुए धर्मसारथी, धर्मसारथी के पुत्र हुए शांतराय, शांतराय जो आत्मज्ञानी ब्राह्मण थे। तो उनके कोई पुत्र नहीं थे, वे नहीं चाहते थे कि उनके कोई पुत्र हो। और पुरुरवा के अन्य जो पुत्र हैं आयु, उनके हुए रजी, और रजी के 500 पुत्र हुए। अब रजी के 500 पुत्र हुए, लेकिन एक बार हवन में, इंद्र के यहाँ पर हवन था, तब अनायास ही इंद्र ने रजी के 500 पुत्रों को मार डाला, उनमें से कोई नहीं बचा। तो अब क्षत्रवध जो है उनके वंश में आगे फिर हुए कुश, कुश से प्रति, प्रति से संजय, और संजय से जय का जन्म हुआ। जय से कृत, कृत से राजा हयरवन, हयरवन से सहदेव, सहदेव से हीन, हीन से जयसेन, और जयसेन से संकृति, संकृति के पुत्र हुए महारथी वीर शिरोमणि जय। अब आगे जैसे कि हमने जाना था कि पुरुरवा के पुत्र जो आयुष हैं उनके 5 पुत्र हुए, जिनमें से एक थे नहुष। तो आइए जानते हैं नहुष के वंश में कौन कौन थे। नहुष के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। अब हम ययाति चरित्र को जानने की कोशिश करेंगे। नहुष ने जब इंद्र की पत्नी सची के साथ में दुर्व्यवहार किया था, तब उनको स्वर्ग से निकाल दिया गया। अब नहुष की जगह पर उनके पुत्र को बिठाया गया। तो उनके जो सबसे बड़े पुत्र थे यति, जब उनको राज्याभिषेक करने की बात की, उनको आसन पर प्रतिष्ठित करने की बात हुई, तब उन्होंने मना कर दिया कि मुझे यह मोह माया नहीं चाहिए, मैं इन सबसे दूर रहना चाहता हूँ। तब फिर उनके दूसरे पुत्र ययाति को उस आसन पर बिठाने की बात हुई। 6 भाई थे। यति जो सबसे बड़े थे उन्होंने तो मना कर दिया। दूसरे नंबर के आए ययाति, ययाति को सिंहासन पर बिठाया। अब उन्होंने अपने बाकी के 4 भाई, जिनका नाम है संयाति, आयति, वियति और कृति, उन्होंने उन 4 भाइयों को 4 दिशाएं दे दी और खुद उस सिंहासन पर बैठे। अब ययाति की 2 पत्नियां थी। एक थी देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री थी, दूसरी थी शर्मिष्ठा जो दैत्यराज वर्षपर्वा की पुत्री थी। आइए जानते हैं ययाति का विवाह कैसे हुआ। कथा यूं है कि दैत्यराज वर्षपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा एक बार अपनी सहेलियों के साथ में और गुरुपुत्री देवयानी के साथ में स्नान करने के लिए नदी के तट पर गई। वहां पर वे स्नान कर रही थी, तो उस वक्त भगवान शिव और माँ पार्वती वहां से गुजरे। अब माँ पार्वती और शिव जी को देख करके वे सभी कन्याएं लज्जित हुई, उन्हें शर्म आई कि वो नहा रही हैं, और इतने में ही शिव जी और पार्वती वहां से जा रहे थे, तो उन्हें लज्जा आई, तो वे भाग करके कपड़े पहनने लगी। शीघ्रता से वे कपड़े पहन रही थी, तो गलती से अनजाने में शर्मिष्ठा जो कि दैत्यराज की पुत्री है, उन्होंने गुरुपुत्री देवयानी के कपड़े पहन लिए। आप ये मन में याद रखिए, देवयानी जो है शुक्राचार्य की पुत्री है और शर्मिष्ठा दैत्यराज वर्षपर्वा की पुत्री है। तो शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के कपड़े पहन लिए, तो देवयानी ने शर्मिष्ठा को बहुत ही भला बुरा कहा। देवयानी ने शर्मिष्ठा से अपने कपड़े उतरवा लिए और उसे कुएं में फेंक दिया, और देवयानी वहां से चली गई। इधर अब शर्मिष्ठा कुएं में है और देवयानी अपने पिता के पास चली गई, अन्य अपनी सखियों के साथ में, ये सब अपने अपने घर चली गई। अब इतने में संयोगवश ययाति वहां पर पहुंचे। वे शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर आए थे और वहां पर उन्होंने सरोवर देखा, और
क्योंकि कुछ आवाज आ रही थी तो शर्मिष्ठा को लगा कि कोई तो आसपास है जो मुझे इस कुएं से बाहर निकालेगा। तो शर्मिष्ठा ने आवाज लगाई। आवाज सुनने पर ययाति उसे ढूंढते हुए कुएं के पास पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो है वो कुएं में गिरी पड़ी है। तो ययाति ने शर्मिष्ठा को कुएं से बाहर निकाला। शर्मिष्ठा को जब उन्होंने कुएं से बाहर निकाला तो शर्मिष्ठा ने ययाति से कहा कि आपने जैसा मेरा हाथ पकड़ा है, अब आप इसे जीवन भर निभाइएगा। दोनों को एक दूसरे से लगाव तो हुआ, लेकिन ययाति ने उनसे पूछा कि आप तो ब्राह्मण हैं और मैं क्षत्रिय हूं, हम लोगों का विवाह कैसे हो सकता है? तब उन्होंने कहा कि बृहस्पति के पुत्र पूचक के श्राप की वजह से मैं किसी भी ब्राह्मण से विवाह नहीं कर सकती हूँ, तो हम दोनों का विवाह होना संभव है। अब इधर देवयानी जो है वो अपने पिता के पास पहुंची रोती हुई, और देवयानी ने बताया कि शर्मिष्ठा ने किस तरह से उसके साथ में व्यवहार किया है। तब शुक्राचार्य का मन उछट गया। उन्होंने कहा कि अब हम इस नगर में नहीं रहेंगे, और वे अपनी पुत्री देवयानी को लेकर के नगर से बाहर जाने लगे। अब जब वृषपर्वा को इस बात का पता चला कि गुरुदेव यहाँ से नगर छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उनके मन में थोड़ी सी शंका हुई। उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि गुरुजी शत्रुओं के साथ मिल जाए और मुझे हरवा दे, या फिर मुझे कोई शाप दे दे। तो उन्होंने उनको रोकने की चेष्टा की। तो वृषपर्वा उन्हें रोकने के लिए गए। अब उन्हें रोकने के लिए गए तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि मेरी पुत्री की जो इच्छा है मैं उसे जरूर पूरी करूंगा। अगर वो इस नगर में नहीं रहना चाहती है तो फिर मैं भी इस नगर में नहीं रहूंगा। दैत्यराज वृषपर्वा ने देवयानी से बात की तो देवयानी ने मन की बात कही। देवयानी ने कहा कि पिताजी, मुझे जिस किसी को दे दे, मैं जहां कहीं जाऊं, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। मतलब देवयानी शर्मिष्ठा को अपनी दासी बनाकर अपने साथ ले जाना चाहती थी। राजा वृषपर्वा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा हम कहेंगे और वैसा ही हम करेंगे। तब देवयानी का विवाह ययाति के साथ हुआ और वह शर्मिष्ठा को अपनी दासी के रूप में ले चली। देवयानी को यह नहीं पता था कि शर्मिष्ठा का विवाह ययाति से हो चुका है। अब देवयानी ने शर्मिष्ठा को अपनी दासी बनाया और वह ययाति के साथ में रहने लगी। शुक्राचार्य को तो पता था कि ययाति का विवाह शर्मिष्ठा से हो चुका है, लेकिन फिर भी शुक्राचार्य ने ययाति से ये कहा कि तुम शर्मिष्ठा का सहवास नहीं करोगे, जो कि उसकी पत्नी है। फिर भी उससे कहा कि तुम शर्मिष्ठा का सहवास नहीं करोगे। उस वक्त तो ययाति ने कह दिया कि ठीक है, और वे अपने घर चले गए अपनी दोनों पत्नियों के साथ में, मतलब देवयानी के साथ में और शर्मिष्ठा के साथ में, जो शर्मिष्ठा उनके साथ में दासी बनकर आई है। अब देवयानी के दो पुत्र हुए, उनके नाम हैं यदु और तुर्वसु। इधर शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, उनके नाम हैं दुह्यु, अनु और पुरु। अब ययाति के दोनों पत्नियों से कुल मिलाकर के 5 पुत्र हुए। जब देवयानी को पता चला कि शर्मिष्ठा के जो पुत्र हैं वो मेरे पति के द्वारा ही हुए हैं, तो वे क्रोधित हो गई और वह अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई। जब शुक्राचार्य को पता चला कि ऐसी बात हुई है, तब उन्होंने ययाति को श्राप दिया कि तुम बूढ़े हो जाओ, तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा आ जाए और मनुष्यों को जो कुरूप कर देता है वैसा बुढ़ापा आए। श्राप की वजह से अब ययाति बूढ़े हो गए। बुढ़ापा आया, लेकिन उनके जो मन की जो इच्छाएं थी वे तो वैसी ही थी, युवा अवस्था वाली। अब उनका मन व्याकुल होने लगा। उन्होंने अपने सभी पुत्रों 5 पुत्रों से कहा कि आप लोग अपनी युवा अवस्था मुझे दे दीजिए और मेरा बुढ़ापा ले लीजिए। 5 पुत्रों में से 4 पुत्रों ने इस बात को अस्वीकार किया, लेकिन पुरु ने कहा, जो उनके सबसे छोटे पुत्र थे, उन्होंने कहा कि मैं आपका बुढ़ापा जो है वृद्धत्व लेने के लिए तैयार हूँ। आप अपना बुढ़ापा मुझे दे दीजिए और मेरा यौवन आप ले लीजिए। ययाति बहुत खुश हुए और उन्होंने पुरु से उसकी युवावस्था ले ली और अपना बुढ़ापा पुरु को दे दिया। ययाति फिर से युवान हो गए और उन्होंने
1000 वर्ष तक अपने यौवन का लाभ उठाया, लेकिन वे मन से संतुष्ट नहीं हो रहे थे। अब एक बार वे, क्योंकि मन से तो उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी, तो उन्होंने एक दिन गहन चिंतन किया। तब उन्हें पता चला कि उनका अधपतन का कारण क्या है। उनके अधपतन का कारण था लालसा, इस माया जाल में फंसे रहना और इस माया का भोग विलास करना, ये वजह थी उनके अधपतन की। उन्होंने अपनी कहानी को अपनी पत्नी जो भृगुवंशी देवयानी है उनसे कही। देवयानी से ये सारी बात कही और उन्होंने उनसे कहा कि मैं इस भोग और वासनाओं का परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त हो हरिणों के साथ वन में विचरूंगा। उनकी ये बात देवयानी ने सुनी तो देवयानी भी उनके साथ में जाने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो तुम अपना ये यौवन अपने पुत्र को वापस कर दो। ययाति ने अपने पुत्र पुरु को बुलाया और उससे अपनी वृद्धावस्था वापस ली और उसे यौवन प्रदान किया। देवयानी ने भी कहा कि यही निवृत्ति मार्ग है और निवृत्ति मार्ग पर चलकर ही हम भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार ययाति और देवयानी ने निवृत्ति मार्ग अपनाया। पुरु को पूरा राज्य शासन मिला और अंत में राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने माया मल से रहित पर ब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भागवती गति प्राप्त की, जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। और देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गई। आगे हम पुरु वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जिसमें राजा दुष्यंत और महाराज भरत की गाथा आती है। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।